हेलो राम राम जी, कैसे हो जी आप। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो जी स्वागत है आपका नए डे और एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। आप सभी को मेरा सुबह का सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो इस टाइम जो है 5:30 पौने 6 बजे के करीब का टाइम है। तो पहाड़ों में धूप जल्दी निकल आती है। तो अभी मैं और मेरे हस्बैंड जी चले हैं मॉर्निंग वॉक के लिए और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं जो कितना प्यारा है। ये जो नदी बहती है इसका नाम है रावी नदी। बस मेरा बचपन जो है पूरा यहाँ पर ही बीता है। तो ये जो मेरा व्लॉग है आज मायके से शुरू हो रहा है। पिछले कल मैं पहुंची थी अपने मायके में, रात को ही पहुंची थी लेट, और अभी सुबह मैं और मेरे हस्बैंड जी बस मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। और जब मॉर्निंग वॉक के लिए हम गए थे तो मैं कैंपर और पानी की बोतलें लेकर आ गई थी साथ में, क्योंकि यहाँ जो नेचुरली सोर्स है ना बस वहाँ से हम पानी भरकर लेकर जाएंगे। और बिल्कुल फ्रेश जो पानी होता है ना बिना फिल्टर के और बिल्कुल हेल्थी, बस वही पानी पीने के लिए यहाँ पर यूज होता है। वैसे तो जो घड़े होते हैं ना मिट्टी के घड़े मटके उसमें भरा जाता है पानी, पर आजकल मेरी जो भाभी जी है उसके बच्चा हो रखा है तो उस घड़े में डालकर मेरी भाभी जी को पानी देते हैं, क्योंकि वो जो पानी होता है अलग ही बनाया जाता है। जिनके बच्चा होता है तो महीना दिन उनको पानी वहाँ से ही पिलाया जाता है। बॉईल करते हैं पानी को और उसमें जो है कुछ जड़ी बूटियाँ डालते हैं, बस वही बॉइल्ड पानी पिलाया जाता है। तो उस पानी को स्टोर किया जाता है घड़े में। तो बस वो जो घड़ा है बस वहाँ रुका हुआ है। तो 1 महीने की बात है, पर कैंपर ले आई थी मैं और साथ में बोतलें। ठंडे ठंडे पानी से भरकर मैं घर ले जाऊंगी और यही पानी जो है पीने में यूज होता है। तो आजकल पहाड़ों में भी पानी सूखने लगा है। जब मैं छोटी हुआ करती थी, बचपना था मेरा, तो ये जो आपको पानी दिख रहा है यहाँ इतना ओवरफ्लो पानी होता था। और दूसरी बात ये कि एक आपको यहाँ पर भी एक ना कुआं जैसा दिख रहा है साइड में सीमेंट का, तो ये भी बाहर पानी ओवरफ्लो होता था, उसको ही यूज किया जाता था। और ये जो साइड में आपको दिख रहा है ये तराशी हुई मूर्तियां बिल्कुल पत्थर पर और यहाँ पर रखी हुई हैं कई सालों से। चाची को मार डाले। चलिए जी पानी भरकर मैं ले आई हूँ और साथ में गांव वाले अपने अपने काम के लिए निकल रहे हैं, कई कहाँ तो कुछ ना कुछ काम जो है गांव वाले करते रहते हैं। फ्री तो बिल्कुल बैठते, सुबह ही अर्ली मॉर्निंग बाहर काम के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ डैडी जी लेकर आए थे आम, क्योंकि डेली तूफान चलते हैं तो सुबह आम के नीचे अपने आप ही आम गिरे होते हैं, बस वो ले आए थे। और इसको जो है बाहर से छिलके उतार देने, अंदर की गुठली निकाल करके ब्रीक ब्रीक कट करके धूप में सुखा देना है। तो इसकी जो है बढ़िया जैसे ऐसे अमचूर बनता है। पहले तो इस फॉर्म में आएगा ये बिल्कुल सूखने के बाद, और अच्छे से जब सूख जाएगा तो इसका चूर्ण बनाकर बनेगा अमचूर। और यहाँ पर जो नीरू है अपने बच्चों को दूध पिला रही है, इतनी क्यूट लगती है ना मेरे को, तो बस मैं कैमरे में इसको कैप्चर कर ही लेती हूँ। और इस टाइम मम्मी जी नहाकर आ गए हैं और साथ में ही कपड़े भी धुल दिए हैं, थोड़े बहुत धुले हैं जो अपने थे और थोड़े बहुत बच्ची के थे, जो मेरे भाई जी की बच्ची है उसके जो थे बस वो ही कपड़े धुले। और अर्ली मॉर्निंग जो है मम्मी जी नहा लिए हैं और इधर हस्बैंड जी लेकर आए हैं दातुन। ब्रश वगैरह तो लाए नहीं है हम, तो बस हमारे यहाँ पर पहाड़ों में जो देसी दातुन होती है टिम्बर की तो बहुत ज़्यादा मिलती है। बस घर के कॉर्नर में ही एक झाड़ जैसा था दातुन का, तो ये कट करके लाए थे और मैंने भी इनसे ले ली, दातुन कर ली। तो बस ऐसे जो है हमारे पहाड़ों में ऑर्गेनिक चीज़ें मिल जाती हैं।
मम्मी जी चली गई हैं नहाने के बाद किचन में खाना बनाने के लिए। ब्रेकफास्ट का काम होता है, दो मेरे बच्चे फिर दो हम हो गए, तो बस यही है। और जो मेरी भाभी जी है उनको तो अलग से बनाना पड़ता है, जिसके छोटा बेबी हो तो उनको तो अलग से खाना जो हमारे पहाड़ी में दिया जाता है, जिसके बच्चा हुआ हो उनको अलग से बनाया जाता। बस मम्मी किचन में चले गए थे तो मैंने सोचा मैं यहाँ डस्टिंग का संभाल लूँ। बस बारी बारी हर एक रूम में जाकर मैंने बेड वगैरह झाड़ लिए और साथ में अच्छे से डस्टिंग कर दी, झाड़ू। और मम्मी जी को कम ही टाइम लगता है, क्योंकि घर के अंदर जो है छोटा बेबी जब हुआ हो तो छोटे बेबी की भी केयर करनी होती है, और जो माँ होती है उसकी भी, फिर परिवार के लिए अलग से खाना बनाना होता है, तो एक जने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से घर की साफ सफाई, तो बस मैं यहाँ पर लग पड़ी हूँ। तो मम्मी जी ने बोला मैं किचन का संभाल लूँगी सुबह का, तो बस मैंने यहाँ पर पूरे घर में लगा दिया झाड़ू और आंगन में पहुंच गई हूँ। धूप जो है पहाड़ों में भी अच्छी खासी लग रही है, बारिशें हो नहीं रही हैं, और अभी जो है बाहर निकलना इतना मुश्किल है ना, चिलचिलाती धूप है। मैं जब झाड़ू लगा रही थी अच्छा खासा पसीना पड़ रहा था, गर्मी ठीक ठाक हो गई है। तो यहाँ पर जो है मैंने आंगन की भी पूरी क्लीनिंग कर दी है। वैसे तूफान आता है हर एक दिन डेली शाम को, तो तूफान के साथ जो है कूड़ा करकट आ ही जाता है, और ऊपर से जो खेत है ना बिल्कुल कुछ भी नहीं लगा हुआ है, क्योंकि खेती नहीं है खेतों में, तो अभी जो है धूल मिट्टी भी उड़कर आती है। तो मम्मी जी लगे हुए हैं अपने काम में। बस इन्होंने सुबह का ब्रेकफास्ट का निपटा दिया था सभी के लिए, और इस टाइम ये चले गए थे अपने काम के लिए। जैसे खेतों में गोबर वगैरह जो फेंकना होता है, बस वही। मम्मी जी ने पशु वगैरह तो नहीं रखे हुए हैं, पर गांव में किसी से गोबर मांगा हुआ था तो उन्होंने दिया था कि आप अपने खेतों में डाल लो खाद के लिए, तो बस वही डालने के लिए वो चले गए थे मम्मी जी डैडी जी। तो मैंने जो है दिन के खाने का काम यहाँ पर संभाल लिया। यहाँ ब्रेकफास्ट के जो बर्तन वगैरह हुए थे बस उनको सबसे पहले मैं क्लीन कर रही हूँ। झाड़ू करने के बाद पोछा मैंने नहीं किया था, बस मैंने डस्टिंग ही की, झाड़ू वगैरह बेड वगैरह झाड़े, उसमें भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर आकर मैंने जो है बर्तन क्लीन किए सबसे पहले, और फिर किया किचन क्लीन। तो यहाँ पर जो है आज मैं दिन के लिए बना रही थी चने की दाल घिया डाल करके। तो यहाँ पर डाल लिया मैंने तड़का, और दाल मम्मी जी ही भिगो कर रख गए थे। चने की दाल तो जल्दी बनती है, डायरेक्ट मैं तड़का ही लगा रही थी, बॉईल पहले नहीं किया, बस डायरेक्ट इसको तड़का ही लगाऊंगी, क्योंकि भिगोने डाला हुआ था तो कम टाइम लगता है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने दिन के खाने के लिए चावल और साथ में चने की दाल, और हर एक दिन जो है हमारे यहाँ पर चटनी तो जरूर बनती है, आम की चटनी, और वैसे अच्छी होती है गर्मियों में। पुदीना जो है फ्रेश अपने घर का निकाल करके, और कच्चा प्याज और कच्चे जो आम होते हैं, खासकर गर्मियों में ये लू से बचाने वाली चटनी होती है। तो डेली या हमारे हिमाचल में गर्मियों में जब आम का सीजन होता है तो चटनी बनती है। और डैडी जी की तो बिल्कुल पसंद नहीं है जो ग्राइंडर की चटनी होती है, तो उनको तो बस सिलबट्टे के ऊपर ही कूटी हुई चटनी पसंद है। तो डेली जो है थोड़ी थोड़ी फ्रेश बना लेते हैं, बस ये बनाई है पूरी फैमिली खा लेगी, तो नेक्स्ट डे ताज़ी बनाकर सिलबट्टे पर चटनी खा लेंगे। पर ग्राइंडर वाली उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, बोलते हैं कि उसमें ना टेस्ट नहीं होता, मेरे को इसमें टेस्ट होता है। मैंने बोला चलो मैं ये बनाकर रख देती हूँ, जितना टाइम मम्मी जी डैडी जी बाहर काम के लिए गए हुए हैं। तो बस यहाँ पर मेरा खाना तो बन चुका था, चटनी मैं बना रही थी, तो मम्मी जी अभी वापस आ चुके हैं और डैडी जी, तो साथ साथ में जो है हमने खाना भी खा लिया। और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ 3 बजे के करीब, कोई दोपहर के 3 बजे थे। तो यहाँ पर मैं आटा घोल रही हूँ
आज बना रहे हम चरोड़ी, जो खासकर हमारे हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट में बनती है। तो बस वो ही बना रही हूँ मैं। तो ये बनेगी रात को, पर मैं आटा घोलकर अभी रख रही हूँ। पानी ले लिया और उसमें जो है गेहूं का आटा नॉर्मल इसको घोल लिया है, बस यही इसको घोल कर रखना है। और इसका जो है ना ही ज़्यादा पतला करना होता है, ना ही ज़्यादा मोटा करना होता है। तो बस इसको अच्छे से घोल कर रख लेंगे। जब शाम को ये चरोड़ी बनेगी तो आटा जो है बढ़िया जैसे सेट हो जाएगा। तो बस इसकी जो है ना ऐसे जो है एक तार बननी चाहिए आटे की, तो बस परफेक्ट है। बस घोल कर रख दिया और इसके बाद हम सभी चले गए हैं रेस्ट करने अपने अपने बेड पर। और अभी शाम का टाइम है 5-5:30 बजे के करीब का। एकदम से तूफान आया, अंधेरा और हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है, बिल्कुल हल्की, इतनी ज्यादा हुई नहीं। सिर्फ ये हुआ कि फर्श वगैरह जमीन नीचे जो है गिल्ली हो गई। पर तूफान जो है ना आजकल डेली और बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं। और मैं देख रही थी जो किचन गार्डन में घर के सामने ना एक पपीता पका हुआ था, बहुत ही छोटे साइज का, तो मैं उसको निकाल कर ले आई। और अभी जो है मैंने यहाँ पर चूल्हे में आग जला दी है, बस चरोड़ी बनने की तैयारी हो गई है। ज्यादातर जो ट्रेडिशनल चीजें होती हैं वो चूल्हे में ही बनती है। तो बस आग जला ली थी, क्योंकि जो ये चरोड़ी बनती है ना इसका तवा अलग ही होता है, मोटा साइज होता है और बड़ा चौड़ाई में बड़ा होता है। तो बस आग ही इसको कवर कर सकती है। जो हमारे किचन के चूल्हे होते हैं, गैस चूल्हे छोटे, तो इतना वो कवर भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आग जला दी है मैंने और आटा जो है मेरा बढ़िया जैसे सेट हो गया है। यहाँ पर मैंने सेल लिए हैं ऑयल लगाने के लिए तवे के ऊपर, जो हमारे हिमाचल में होते हैं, एक पेड़ के बनते हैं सेल, इनकी रस्सी भी बनाई जाती है। बस यही मैं यूज कर रही हूँ तवे पर तेल मलने के लिए। और अभी का मौसम देख सकते हैं, वैसे प्यारा मौसम हो चुका था, ठंडक आ चुकी थी एनवायरमेंट में। बारिश जो है भले ही कम हुई थी पर थोड़ी गर्मी से राहत मिली थी। और इधर का व्यू आप देख सकते हैं किचन के सामने का, कितना प्यारा है। और आग जला दी, यहाँ पर चरोड़ी बनाना मैंने कर दी है शुरू। और ये जो चरोड़ियाँ वैसे मेरे हस्बैंड जी टोटली पसंद नहीं करते हैं, पर मेरे डैडी जी को, मेरे भाई जी को और मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद है। बस इनकी डिमांड पर ही मैं बना रही थी। वैसे ये बनती है हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो मिंजर मेला होता है उसी दिन ये बनाई जाने वाली डिश है। और खासकर ये बनती है बरसात के मौसम में। तो आज मौसम भी कुछ ऐसा ही प्यारा हो चुका था, हल्की हल्की बारिश लग चुकी थी। और बच्चों ने बोला था खाने के लिए, तो मैंने बोला चलो गांव आए हैं तो ये बना देते हैं उनके मन की चीज़। तो यहाँ पर मैंने बारी बारी जो है चरोड़ी बना ली थी। और इसको जो है खाया जाता है दूध या फिर हम घी शक्कर के साथ भी खा सकते हैं, अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी पसंद का खाते हैं। तो यहाँ पर ये जिससे बनता है इसको हमारे यहाँ पर चरोड़ू बोला जाता है। ये मिट्टी के से ही बनता है और खासकर ये हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही मिलता है। और मैंने देखा हिमाचल के कई डिस्ट्रिक्ट में वैसे ये चरोड़ी बनती है। तो चलिए जी, यहाँ पर मैंने बच्चों की पसंद की भी चीज़ बना ली और मेरे को भी ये पसंद है। तो खाना बनाने के लिए वैसे आज के दिन ठंड हो चुकी थी, इतनी जो है गरमाइश आग की लग नहीं रही थी। फ्रेंड्स, मेरे को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है और क्या आपके यहाँ पर भी बनती है ये चरोड़ी। तो ज़रूर मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में बताएं और किस किस को ये चरोड़ी पसंद है। तो यहाँ पर जो है मेरी चरोड़ी बनकर रेडी हो गई। और जैसे ही मैं नीचे ना जो गैस वाला किचन है वहाँ लेकर गई तो डैडी जी ने बोला मेरे को तो गर्मा गर्म डाल दे। तो बस दूध डाल दिया इनके लिए, मलाई वाला, बस
बस ये दूध के साथ ही पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गर्मा गर्म चरौड़ी दूध मलाई वाला और साथ में जो है सर्व कर दिया है डैडी जी को, और बच्चों को भी साथ साथ में दे दिया। और ये जो है हमारी ट्रेडिशनल डिश, वैसे जो नई जनरेशन है बहुत ही कम पसंद करते हैं, पर जिन्होंने बचपन का खाया तो उनको दिल तो करता ही है खाने का। खाना खाने के बाद बैठ गए थे हम बाहर, और नीरू जी के जो बच्चे हैं ना आजकल पूरी सर्कस के रोल निभा रहे हैं, दरवाजे के आधे तक पहुंच रहे हैं। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी 1 महीने के भी कंप्लीट नहीं हुए थे, और साथ साथ में जो है दोनों बच्चे मस्ती कर रहे थे। तो इनकी माँ भी यहाँ पर बैठी हुई है, और अभी जो है इतना तूफान चला था कि इतने ज़्यादा आम हो गए थे, तो प्रिंस दीक्षु भी यहाँ छीलने बैठ गए थे डैडी जी के साथ हेल्प करने, और मिलकर जो है इनका अमचूर बनाएंगे। फ्रेंड्स, आपसे बातें करते करते पहुंच चुकी हूँ मैं अपने वीडियो की एंडिंग पर, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, जो आने वाले ब्लॉग की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, अपना ख्याल रखें।